Welcome guys, in this video we shall be talking about taxes, subsidies and rationing. First we shall be taking care of taxes. Well, there are three types of taxes: quantity tax, value tax and lump sum tax. First we shall be taking care of quantity tax. For example, a good which is priced at P1, further assuming that the P1 is 10, अगर क्वांटिटी टैक्स लग जाए तो फिर ये P1 प्लस T हो जाएगा। सपोज 2 रुपये का टैक्स लगा तो गुड 10 की जगह 12 का बिकेगा। तो इसको क्वांटिटी टैक्स क्यों कहते हैं? वेल मेरे बच्चों, उसको दो तरीके से समझो। क्वांटिटी टैक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज आप कितना टैक्स पे करेंगे वो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस गुड की 3 यूनिट अगर मैं खरीदूं तो 2 रुपये के हिसाब से मैं 6 रुपये का टैक्स दूंगा। दूसरा तरीका समझने का क्या है कि ये वो टैक्स है जो गुड के मार्केट प्राइस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक फिक्स अमाउंट टैक्स है। बच्चा कहता है कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप सपोज टोल रोड क्रॉस करते हो, टोल टैक्स देते हैं जिसपे सपोज 4 व्हीलर का गाड़ी का 50 रुपये का एक टोल टैक्स है। अब आप ऑडी A6 में जाओ 60 लाख की गाड़ी, या होंडा सिटी में जाओ 15 लाख की गाड़ी, आपको सेम टैक्स ही देना है। एक चक्कर लगाओगे एक बारी का टोल टैक्स, 2 चक्कर लगाओगे 2 बारी का टोल टैक्स। सो क्वांटिटी टैक्स वो होता है बेटा जो गुड के मार्केट प्राइस पे डिपेंड ना करे। इस केस में सरकार, गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स लगा देती है और वही आपसे चार्ज करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड यू आर बाइंग। अगला है वैल्यू टैक्स। वैल्यू टैक्स को एड वोलेरम टैक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, P1 सपोज 10 है, अब ये कैसे चेंज होगा वो बताता हूं। एक बात बताओ, कोई बहुत ही सुंदर चीज अगर आपको दिखे, बहुत ही प्यारी चीज, तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वाव। ठीक है जी, वाव निकलता है ना। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये बन जाएगा P1 1 प्लस टाउ। टाउ इज राइमिंग फॉर वाव। तो बच्चा कहता है सर ये है क्या? ये टैक्स रेट है। तो बच्चा कहता है इसका यूज अभी बताता हूं। सपोज 10 रुपए का गुड है और 20% टैक्स है उस पर, तो डोंट यू थिंक गुड 12 का बिकेगा? तो आप कहोगे सर इसमें भी 12 था, 12 इसमें भी था, लेकिन फर्क समझ लो। यहां पर आपका जो वैल्यू टैक्स है, वैल्यू टैक्स क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये गुड की वैल्यू पर डिपेंड करता है, गुड के MRP पर डिपेंड करता है। यही गुड अगर आज 50 रुपए का होता 20% के हिसाब से, आई वुड हैव पेड अ टैक्स ऑफ 10 रुपीज। अब इस केस में 10 रुपए का गुड है तो 20 रुपीज के हिसाब से आई एम पेइंग अ टैक्स ऑफ 2 रुपीज। So quantity tax and value tax, this does not depend upon MRP, this depends upon MRP. अब अगर मैं बजट कंस्ट्रेंट की बात करूं, दोनों के लिए ही, डोंट यू थिंक आपकी जो बजट लाइन है AB, वेदर देयर इज अ क्वांटिटी टैक्स और अ वैल्यू टैक्स, द बजट लाइन शुड बिकम स्टीपर। दोनों ही केसेस में आ जाते हैं लमसम टैक्स में। सपोज आपकी इनकम है 10,000 रुपीज, आपके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 500, सो लम्प सम टैक्स होता है M-T, विच जो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम होगी दैट विल बी 9500। इस केस में आपका बजट कंस्ट्रेंट कैसा दिखेगा मेरे बच्चों? ये आपकी बजट लाइन है, हाई आपके ऊपर तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, आपकी इनकम कम हो जाएगी एंड योर बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। अब इसी में सब्सिडीज ऐड कर देते हैं, आपका समय बचेगा। अगर यही टैक्स की जगह सब्सिडी होती मेरे प्यारे बच्चों, आई वुड हैव रिटर्न P1 माइनस S। अगर वैल्यू सब्सिडी होती क्वांटिटी सब्सिडी के बजाय, तो आई वुड हैव रिटर्न P1 1 माइनस जिग्मा। जिग्मा वुड हैव वुड बी कॉल्ड एज अ सब्सिडी रेट। सर वाई जिग्मा? क्योंकि आपके वेरिएंस आप इसको यूज करते हैं, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर लमसम सब्सिडी होती इट वुड हैव बीन M प्लस S। ठीक है, और इन दोनों में बजट लाइन फ्लैटर हो जाती है, इस केस में राइटवर्ड शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनिंग। वेल बेटा, सपोज आपकी इनकम है 100 और प्राइस ऑफ गुड एक्स है 5। यहां पर अगर इनकम लेता हूं तो 100 आएगा, अगर पूरी इनकम आप गुड पे लगाते हो तो 20 यूनिट्स आएंगे। यानी यू कैन इफ यू वांट अफोर्ड 20 यूनिट्स ऑफ गुड 1। लेकिन सपोज गवर्नमेंट ने आपको कहा कि हम आपको 16 यूनिट से ज्यादा नहीं लेने देंगे। आप कहोगे जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। जब गुड्स की शॉर्टेज हो, वॉर चल रहा हो, गवर्नमेंट बिल्कुल रेशन कर देती है क्वांटिटी। तो डोंट यू थिंक उस केस में ये जो आपका पीस है विच यू आर एबल टू अफोर्ड इज लोप्ड ऑफ। आपने कहा मैं देने को तैयार हूं पैसा, गवर्नमेंट ने कहा साइड हट, 16 यूनिट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका बजट सेट। अब मेरे बच्चों, ये तो बड़ा अजीब सा हो गया रेशनिंग के बाद बजट सेट। अब आ गए ह्यूमन राइट्स वाले, ऐसा कैसे, हम तो लेंगे।
आप हमें कैसे रोक सकते हो, हम पैसे दे तो रहे हैं। तो बेटा इस केस में गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कहती है ठीक है तुम्हें एक्स्ट्रा लेना है, हाँ लेना है, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। सो इसको हम बोलते हैं रेशनिंग विद टैक्स। अगेन योर इनकम इज 100, यस सर। अगेन प्राइस ऑफ एक्स इज 5, यस सर। नाउ द गवर्नमेंट सेज कि जितना हमने क्वांटिटी एलोकेट करा हुआ है तुम्हें उसके बियॉन्ड चाहिए, हाँ सर चाहिए, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 3 रुपए का। सपोज आप कहोगे तो मैं भी दिखाता हूँ तो क्या होने वाला है। यहाँ तक 16 यूनिट्स, यहाँ तक स्लोप है -5/1, क्योंकि 5 रुपए का मिल रहा है। इसके बाद पता क्या होगा, चमत्कार, ये स्टीपर हो जाएगा। बच्चों का तो स्टीपर क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुड अब 8 रुपए का पड़ेगा, 5 रुपए का प्लस 3 रुपए का टैक्स। सर समझ नहीं आया, सर मजा नहीं आया। मजा चाहिए, हाँ सर। इनकम कितनी थी 100, कितने यूनिट तक 5 रुपए का ले सकते हो 16। अगर तुम ले लो तो 16 × 5 कितना हो जाता है सर 80। पैसे कितने थे 100, 80 गए, कितने बचे 20। और लेना है गुड, हाँ लेना है, पक्की बात, पक्की बात। डोंट यू थिंक अब अगर तू गुड वन लेता है और तेरे पास 20 रुपए बचे हुए हैं, गुड तो 8 रुपए का, हाँ, तो मैक्सिमम कितनी यूनिट आएंगी सर 2.5, तो ये हो गया 18.5। तो सर इसका स्टीपर से क्या लेना देना। भाई देख, सबसे बड़ा लेना देना तो ये था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो बजट लाइन स्टीपर होती है, तो तुझे मतलब वो उसमें मजा नहीं आया था। अब मैं तेरे को बताता हूँ, अगर यही 5 रुपए पे जाता, डोंट यू थिंक ये सीधा जाता और 20 बन जाता। अब नहीं ले सकता ना 20, अब 18.5 ले सकता, टैक्स लग गया तो भी तो समझ ले। अब तो फिर यही बजट लाइन होगी ना भैया तेरी, या बजट सेट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो अगर हम बोले रेशनिंग विद टैक्स, तो ये यहां तक नॉर्मल स्लोप रहेगा P1/P2, उसके बाद ये स्टीपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड पर लग जाएगा टैक्स और गुड हो जाएगा महंगा। सो नॉर्मल रेशनिंग एंड दिस इज रेशनिंग विद टैक्स। Now guys, our next topic is food stamp program. बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, it's a very interesting one. Suppose we have an income of 100 and PF, that is price of a packet of food, is ₹5. So पहले इस information का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। Now अगर मैं इसको यहाँ पर प्लॉट करूँ तो that's A, that's B, that's a food and that's income. Well बच्चा, that's 100 and that's going to be 20, 100 divided by 5. अब हम गवर्नमेंट के ऑफ़र पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफर्स फूड स्टैम्प्स वर्थ 50 फॉर फ्री। इसका मतलब है आप गवर्नमेंट ऑफिस जाइए और वहाँ पर ये 50 रुपीज़ के फूड स्टैम्प वो आपको दे देंगे, प्रोवाइडेड आप उनका पॉवर्टी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करते हो। अब ये जो 50 रुपीज़ के फूड स्टैम्प आपको मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिस से, इसको आप रिटेल मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन लिeu ऑफ दैट यू कैन बाय फूड। अब मेरे बच्चों इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके बजट सेट को कुछ इस प्रकार शो करेगा, पॉइंट सी। तो बच्चा कहता है ये आपने कैसे बना दिया, क्या ये दिखा रहा है, मैं बताता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ पॉइंट ए पे यू हैड 0 यूनिट ऑफ फूड एंड 100 bucks इंटैक्ट, 0 फूड एंड 100 रुपये थे, यस सर। सी पर आपके पास 10 यूनिट्स और 100 रुपीज़ हैं। सर 10 कैसे आया, बताता हूँ। फूड स्टैम्प 50 रुपीज़ का मिला था, यस। फूड का प्राइस 5 रुपये है, यस। तो यू कैन हैव 10 यूनिट्स फॉर फ्री। अब मेरे बच्चों अगर हम इसको थोड़ा और आगे फैलाएं तो अब ये जो बजट आपका लाइन है ये ऐसा दिखेगा, इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ, एंड दैट्स 30। बच्चा कहते हैं सर ये 30 कैसे बना लिया आपने, देखिए 10 तो फ्री मिल गए थे, यस सर। यू स्टिल हैड 100 रुपीज़, यस सर। अगर वो पूरे 100 आप खर्चो फूड पर जो कि 5 रुपये के, तो 20 और ले सकते हो, 10 + 20 30। तो आप बताइए ये जो आपके लिए फूड स्टैम्प रहा जो 50 रुपये फ्री का, इज इट गुड और बैड फॉर द कंज्यूमर। हम ये कैसे पता लगाएं, अर्लियर बजट सेट AOB था, राइट, AOB। अभी नाउ इट हैज स्वेल्ड टू OACD, यस सर। नाउ मेरे बच्चों सिंस OACD इज बिगर देन AOB, तो आपका बजट सेट बढ़ गया है, सो इट शुड ब्रिंग अ स्माइल। सो हम ये कहेंगे या इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर एज इट हैज इंक्रीज द बजट सेट। नेक्स्ट है जी, अगेन यू हैव इनकम 100, प्राइस ऑफ फूड 5 रुपीज़। तो पहले इसको मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, दैट्स योर बजट लाइन, दैट्स योर फूड, दैट्स इनकम यू टेक हियर, दैट्स 100।
अब गवर्नमेंट के ऑफर यहाँ पर है, गवर्नमेंट ऑफर्स फूड कूपन्स वर्थ 50 फॉर 20। अब यहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे, आपको पहले 20 रुपीज़ देने हैं उन्हें और बदले में 50 रुपीज़ के फूड कूपन्स मिलेंगे। वो फूड कूपन्स ऑब्वियसली आप रिटेल मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं इन बाइंग फूड। नाउ द कैच हियर इज मेरे प्यारे बच्चों कि आप 20 रुपीज़ दे रहे हैं, तब आपको 50 रुपीज़ के फूड कूपन्स मिल रहे हैं, जिसको आप मार्केट में जब इस्तेमाल करेंगे तो 10 यूनिट्स ले पाएंगे। डोंट यू थिंक, अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के देखो तो 20 रुपये दे के 10 यूनिट्स मिल रहे हैं, यानी 2 रुपीज़ पर यूनिट। विजुलाइज करो, आप गवर्नमेंट दफ्तर गए 20 रुपये दिए, उन्होंने क्या दिया बदले में, सर 50 रुपीज़ के फूड कूपन। आपने उस 50 रुपीज़ के फूड कूपन को मार्केट में इस्तेमाल करा, 10 यूनिट्स ऑफ फूड लिए तो 20 रुपये दिए, 10 यूनिट्स ऑफ फूड आया आपके हाथ में, यानी आपको 1 यूनिट ऑफ फूड 2 रुपीज़ का पड़ा। तो बच्चा कहता है सर यहाँ पे इसको कैसे दिखाओगे? बिल्कुल बताते हैं जी कैसे दिखाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 10 यूनिट्स है, इसको बोलते हैं सी। तो बच्चा कहता है सर ये मतलब शो कैसे करा आपने? देखो जी, ए पर यू हैव 0 फूड एंड 100 रुपीज़, यस सर। सी पर यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ फूड एंड 80 रुपीज़ लेफ्ट। मेरे बच्चों 20 रुपये तो गए ना सरकार के पास। अब इसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे एक्सीड करना है और ज़्यादा खरीदना है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, दैट्स डी। ठीक है, तो बच्चा कहता है सर ये डी की वैल्यू बताओ। ये डी की वैल्यू है 26। बच्चा कहता है कैसे? देखो मेरा बच्चा, 10 तो आपके पास पहले आ गए थे, 80 रुपीज़ बचे थे, 5 रुपीज़ के हिसाब से 16 उसमें से और आ सकते हैं, तो यू हैव टोटल ऑफ 26। तो अब बच्चा कहता है ये बताओ कि ये वाला जो फूड कूपन का स्कीम है ये कंज्यूमर के लिए अच्छा है या बुरा? आई थिंक ये भी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे भी OECD अब नया बजट सेट जो है वो AOB से ज़्यादा है, तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ स्माइल। अब बच्चा कहता है सर दोनों में से कौन सा अच्छा है? मैं बिल्कुल कंपेयर करके बताता हूँ, उससे पहले एक तरीका और सिखा देता हूँ। अगर आप AB बजट लाइन को देखें तो स्लोप है -5/1, आप CD बजट लाइन को देखें तो स्लोप है -5/1। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज 5 रुपये प्राइस ऑफ एक्स है एंड इनकम का प्राइस 1 हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, पिछली क्लास में डिस्कस किया। ये जो AC पोर्शन है ये हो जाएगा -0/1, बिकॉज P1 इज फ्री बेसिकली, गुड वन इज फ्री टिल 10 यूनिट्स। यहाँ पर AB अगेन -5/1, दिस वन विल बी -2/1। वाई? बिकॉज टिल 10 यूनिट्स यू आर गेटिंग द गुड एट 2 रुपीज़। तो स्लोप की भाषा भी जान लीजिए, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं बाद में काम आएगी ही। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों का कंपैरिजन। आप कह रहे थे ना दोनों में से कौन सा बेटर है, तो आइए देख लेते हैं। ये है आपका बजट 120, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले वो वाला कर लेते हैं, फ्री वाला। ये 10, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ E, इसको बोल देता हूँ F। सो आप याद करो ये 30 हो गया था, इसी में डाल देते हैं वो सब्सिडाइज वाला, और इसको बोल देता हूँ CD26। जो पीछे हमने किया उसी को मैंने यहाँ पे एक साथ लगा दिया। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू सी दैट OAEF इज ग्रेटर देन OACD। तो बच्चों वी कैन सेफली से कि in this particular question food stamp is better than food coupons। अब यहाँ पर आप कहोगे तो ये तो हमेशा ही होगा, फूड स्टैम्प तो हमेशा ही फूड कूपन से बेटर होंगे। नो, अ वर्ड ऑफ कॉशन। आपकी रीडिंग ये मानती है कि फूड स्टैम्प फ्री हैं, फूड कूपन सब्सिडाइज हैं, पर इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल। फूड कूपन्स भी फ्री हो सकते हैं और फूड स्टैम्प भी सब्सिडाइज हो सकते हैं। तो ये कहना सही रहेगा कि फ्री वाला बेटर रहेगा देन सब्सिडाइज, बट डोंट नेम इट फॉर एवर कि फूड स्टैम्प है तो हमेशा फ्री होगा, फूड कूपन है तो हमेशा सब्सिडाइज होगा, ऐसा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ विदेशों में, कई देशों में आप पाएंगे कि फूड कूपन्स भी फ्री मिल जाते हैं और फूड स्टैम्प भी कभी कभी सब्सिडाइज होते हैं। तो इट्स जस्ट दैट द रीडिंग आर रीडिंग डील्स एज फूड स्टैम्प एज फ्री एंड फूड कूपन्स एज सब्सिडाइज। तो आप ये कह दो कि फ्री वाला हमेशा बेटर रहेगा देन सब्सिडाइज वन। चलिए अब इसी में एक और चीज़ करते हैं जो आपकी रीडिंग्स में नहीं है, बट मेरा मन है पढ़ाने का आपको, तो मैं वो कराना चाहूँगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर इसकी जगह
ये जो आपने बोला ना फूड स्टैम्प इज़ बेटर देन फूड कूपन्स, मैं कहता हूँ इसकी जगह मैं आपको कैश दे रहा हूँ 50 रुपीज़ का, कैश सब्सिडी ऑफ 50 रुपीज़। आप कहोगे मतलब ये है कि पहले फूड स्टैम्प आपको 50 रुपये का दिया था, उसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि विद दैट यू कुड ओनली बाय फूड। अब मैं आपको कह रहा हूँ 50 रुपये कैश लो, जो खरीदना है खरीद लो। इससे पता है क्या होगा, इससे आपका जो बजट सेट है ना वो ये बन जाएगा 150 इनकम, 5 रुपये के हिसाब से 30 यू कैन हैव। तो सर क्या कैश सब्सिडी बेटर है? मेरे हिसाब से येस, बिकॉज OGF दैट्स योर बजट सेट नाउ is certainly greater than OAEF. So अगर इसमें गवर्नमेंट कैश सब्सिडी दे दे तो इवन बेटर भैया। भाई फूड स्टैम्प के साथ तो एक लिमिटेशन है, फूड ही खरीद सकते हैं, बट विद कैश ओ बाय वट एवर यू वॉन्ट। क्लियर? तो अब हम इसी को फूड स्टैम्प फूड कूपन्स को एक दूसरे एग्जाम्पल से सिखाते हैं। एक फैमिली ऑफ 4 है, कुड रिसीव फूड स्टैम्प वर्थ 200 फॉर फ्री, उनकी इनकम है 300। अब इस क्वेश्चन में और जो अपने पहले किया था उसमें फ़र्क पकड़ना, यहाँ पे इनकम ही है 300। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में ना फूड का प्राइस गिवन था, यहाँ पे फूड का या जो भी आइटम एक्स फ्लेवर उसका प्राइस गिवन नहीं है। तो आप यहाँ लिख लो इनकम स्पेंड ऑन फूड, प्राइस तो है नहीं, तो एट मैक्स कितना स्पेंड कर सकते हो सर? 300। सवाल है कि एक फैमिली है जिनकी इनकम 300 रुपये है, उसको गवर्नमेंट फूड स्टैम्प दे रही है 200 रुपये का फ्री। तो अब मैं इसको आगे अगर बनाऊं तो डोंट यू पीपल थिंक ये ऐसा दिखेगा 200 एंड 500। लॉजिक, अरे लॉजिक ले यार, यहाँ पे 0 स्पेंड कर रहा है तू फूड पर, तेरे पर 300 रुपये पूरे पड़े। यहाँ पे तू 200 रुपये स्पेंड कर रहा है फूड पर जो तेरे को गवर्नमेंट से मिल गए हैं, ठीक है, और 300 रुपये भी तेरे पास पड़े हैं। अब अगर जो 200 रुपये गवर्नमेंट से मिले और 300 तेरे, अगर 500 के 500 फूड पे लगाएगा तो यू कैन स्पेंड एट मैक्स 500। स्लोप खेले -1/1 -1/1, यहाँ पे भी इनकम है तो 1, यहाँ पे भी इनकम है तो प्राइस 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे फ्री मिल रहा है -0/। इसमें और पुराने एग्जाम्पल में फ़र्क है, वहाँ पे प्राइस था मेरे पास, यहाँ प्राइस गिवन नहीं है। बट अगर तेको मैं कॉन्सेप्ट सिखा पा रहा हूँ तो तेको मज़ा ही आएगा कि अच्छा यार ये पॉसिबिलिटी भी है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। सर इसमें फूड कूपन्स, बिल्कुल सर। फैमिली ऑफ 4 है, अर्निंग 300 कैन गेट फूड कूपन्स वर्थ 153 बाय पेइंग 83। तो इस केस में मेरा बच्चा सबसे पहले बेसिक क्रिएट कर लो, AB। इनकम कितनी है सर? 300। प्राइस ऑफ गुड एक्स दिया? नो। तो आप यहाँ पे लिख लो इनकम स्पेंड ऑन गुड 1, 300 मैक्स। या अब यहाँ पे एक तरीके का फूड कूपन कैसा है कि आपको 153 मिल जाएंगे 83 रुपीज़ दे के। बढ़िया है जी। सो ये ऐसा बन जाएगा, यू गेटिंग व्हाट 153, यहाँ पे यू आर लेफ्ट विथ 217। बताओ कैसे? सर ए पे 0 स्पेंड कर रहे थे फूड पे, गुड 1 अगर फूड है, हाँ 300 रुपये बचे हुए थे, हाँ। सर सी पे मेरे पास 153 स्पेंडिंग है फूड पे, हाँ। और सर 83 रुपीज़ मेरे को उसके लिए पे करने पड़े हैं, हाँ। तो मेरे पास 217 बचे। बच्चा कहता है अच्छा आगे अगर मेरे को खर्चना हो तो? भाई तेरे पैसे तेरी मर्जी यार। ये हो गया D। नाउ डोंट यू पीपल थिंक दैट दिस D should be 153 plus 217, that's 370। भाई 153 तो फ्री मिल गए थे, 217 217 तब भी बचे हुए थे, अगर वो भी लगा दो फूड पे तो मैक्स यू कैन हैव 370। ठीक है, इसमें जरा स्लोप ध्यान से खेलना बेटा। ये अगेन -1/1, ये अगेन -1/1, ये ध्यान से देखना बेटा। इसको समझने के 2 तरीके हैं। आपको स्लोप का जब मैंने डेरिवेशन दिया था पुरानी वीडियो में, मैंने क्या बोला था -P1/P2, लेकिन याद करो ये था Δy अपॉन Δx। तो बेटा Δy कितना है सर? 83। Δx कितना है? 153। ये आ गया करीबन -0.54, आई मीन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। एक बात बताओ, 83 रुपीज़ दिए थे, बदले में कितना मिला? 153। हाँ, तो डोंट यू थिंक तुम्हें ऑलमोस्ट हाफ में मिल रहा है 1 रुपये?
भाई 83 देके 153 मिल रहे हैं, यानी इन अ वे 50 पैसा, अराउंड 50 पैसा देके 1 रुपी मिल रहा है। हाँ, तो फिर अराउंड 50 पैसा जो दिया, मेरी बात समझ लो, वो और जो क्या कहते हैं आपको मिला वो कितना था 1, तब भी ऐसे देख लो तब भी यही बनेगा ऑलमोस्ट, मतलब इतना दे रहा हूँ और मुझे 1 रुपया मिल रहा है। आप इस तरीके से भी श्लोक को देख सकते हैं। बट अगर प्राइस गिवन ना हो तो ऑलवेज गो विद डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सो दिस वाज फूड स्टैम्प एंड फूड कूपन्स। कुछ टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपको यहाँ पर ना इसी चैप्टर के एंड में वो भी करा देंगे, स्टेप कर्व्स, आपको वो करा देंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री, ये वाले। ये मैं आगे के वीडियोस में कराता हूँ, आगे के चैप्टर्स में, बिकॉज मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ आपके वेरियन को। वेरियन यहीं पे ख़त्म हो जाता है एज फार एज द रीडिंग इज कंसर्न। तो ये मैं आपको अलग से कराऊंगा, वेरियन में इतना ही है तो अभी आपको इतना ही समझ लेना चाहिए। सो मैंने आपको फूड स्टैम्प, फूड कूपन 2 एग्जाम्पल से कराया। आई रियली होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इन केस कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें मुझे, मैं आपको अपने नोट्स भी दे दूंगा, नोट से पढ़कर और बेहतर हो जाएगा। ओ सर मार्केटिंग, मार्केटिंग कितने की फ़ीस है? फीस नहीं है भाई, फ्री है। चलो।